तकदीर कैसे बदलती है? चलिए बताते हैं। तकदीर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक चीज है जो इसे बदल सकती है, वो दुआ है। दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती। अगर दीन की बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुद को एक नई दिशा में ले जाने का हौसला पाते हैं। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत और उम्मीद दोनों की जरूरत होती है। इस सफर में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। कर्ज कैसा है? चलिए बताते हैं। कर्ज रात का गम और दिन की जिल्लत है। रात को जब सब सोते हैं तब कर्ज का बोझ हमें नहीं छोड़ता। वो हमारे मन में चिंता की लहरें उठाता है। दिन के उजाले में जब हम बाहर निकलते हैं तब यह जिल्लत हमें हर कदम पर सताती है। कर्ज की परछाई हमारे हर ख्वाब को दबा देती है। कर्ज का गम हर जगह हमारे साथ होता है, यहाँ तक कि खुशियों के बीच भी। हर एक मुस्कान के पीछे की कहानी एक छिपे हुए दर्द को बयां करती है। गुस्से का इलाज क्या है? चलिए बताते हैं। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। जब गुस्सा बढ़ता है उस समय खामोशी हमें सोचने का मौका देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने दिल की बात लिख सकते हैं। खामोशी में हम अपने गुस्से को समझ सकते हैं और उसे छोड़ने का रास्ता तलाश सकते हैं। यह एक अवसर है जहां हम अपनी भावनाओं का सामना कर सकते हैं। हसद करना कैसा है? चलिए बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। अगर दीन की बात पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं तो हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। सत्कर्म करने से हमें न सिर्फ अपने अंदर की शांति मिलती है, बल्कि इससे समाज में भी सद्भावना बढ़ती है। परेशानी हालात से नहीं, बल्कि फजूल ख्यालात से होती है। बताओ, क्या करेंगे आप सोच के? जो होना है वो तो होना ही है। अब ज्यादा ख्यालात और वसवसे आप दिमाग में लाएंगे। परेशानी के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर मुसलमान कौन है? चलिए बताते हैं। बेहतर मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से लोग सुरक्षित रहें। अगर दीन की बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक ऐसी तस्वीर है जिसमें एक मस्जिद सूर्यास्त के समय दिखाई दे रही है और प्रार्थना की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि लोग सामूहिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यह समर्पण और एकता का प्रतीक है। एक युवा मुस्लिम लड़के की तस्वीर है जो गहरी ध्यान में कुरान पढ़ रहा है। यह उसके जीवन में शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के महत्व को दर्शाता है। तुम में बेहतरीन कौन है? चलिए बताते हैं। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अगर दीन की बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही नहीं, बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। ये वो सफर है जो हमें सच्चाई और रोशनी की ओर ले जाता है। जब हम एकजुट होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, तो हमारा दीनी सफर और भी खूबसूरत बन जाता है। ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमें एक समुदाय के रूप में आगे बढ़ने में मदद कर। रहमदिली के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। अगर दीन की बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रहमदिली की इस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए हम सभी एक बेहतर समाज बना सकते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बने। जब हम रहमदिली का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने दिल को सुकून देते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। रहमदिली का यह सफर हमें जोड़ता है, और जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो हम समाज में प्यार और सहयोग का माहौल बनाते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छे लोग कौन हैं? चलिए बताते हैं। तुम में सबसे अच्छे लोग वे हैं जिनका अखलाक सबसे अच्छा है। अगर दीन की बातें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ज्ञान की रोशनी में हम सभी को अपने अखलाक को सुधारने की प्रेरणा मिलती है, ताकि हम सच्चे मुसलमान बन सकें। जब हम अपने अखलाक को बेहतर बनाते हैं तो हम अपनी समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं।
जिससे अन्य भी प्रेरित होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वह है जो अपनी ज़बान और हाथ से दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब अच्छा मुसलमान वही है जो किसी को बुरी बात कहकर या हाथ से तकलीफ देकर दुखी न करे। इस हदीस में हमें ये सिखाया गया है कि एक सच्चा मुसलमान वह है जो न केवल अपनी बातों से बल्कि अपने कार्यों से भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता। हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना और उन्हें तकलीफ में नहीं डालना इस हदीस का मुख्य संदेश है।